लगातार आपको लोकतंत्र के महापर्व की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए वोटिंग की प्रक्रिया का 1 घंटा पूरा हुआ और लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ पर लगनी शुरू हो चुकी हैं। 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला लगभग 26 लाख वोटर्स कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है और दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता करेगी। मुद्दों को लेकर घरों से बाहर निकलती हुई जनता विकास की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है और इन्हीं मुद्दों को लेकर इस वक्त जनता घरों से बाहर निकल रही है। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार जो विधानसभा चुनाव हुआ वो 2014 में हुआ और उसके बाद अब 2024 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अपनी जीत दर्ज करने के लिए पार्टियां अपनी कमर पहले कस चुकी थी और तमाम पार्टियों की ओर से पूरी जोर आजमाइश भी आपने देखी। हर किसी ने जनता को लुभाने की कोशिश की, लेकिन जनता को किसकी बातों पर आया भरोसा, किसके मैनिफेस्टो में उनको अपने हित की बात लगी और कौन उन्हें अपना ज्यादा हित करता लगता है, यह जनता तय कर चुकी है और वोट के जरिए यह जनता लगातार बता भी रही है। लेकिन जनता का फैसला क्या है, इसके लिए करना होगा नतीजों का इंतजार। लेकिन फिलहाल तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जोरों से आगे बढ़ रही है और 1 घंटा वोटिंग का हो चुका है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की बात करें तो 26 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। 5 बड़े चेहरे हैं, 5 ऐसी सीट्स हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हैं। पहली गांदरबल सीट, पुंछ हवेली सीट, नौशेरा सीट, बड़गाम सीट और जादीबल सीट। दूसरे चरण में 1,20,000 युवाओं सहित 25,78,000 से ज्यादा मतदाता वोट डालने के पात्र हैं। 6 जिले श्रीनगर, बड़गाम, गांदरबल, पुंछ, राजौरी और रियासी में 3,502 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने 6 जिले, 26 सीट। बुजुर्गों में काफी जोश देखने को मिल रहा है। महिलाएं सबसे ज्यादा नजर आ रही हैं पोलिंग बूथ पर। आप पहला चरण उठाकर देखें, दूसरा चरण उठाकर देखें, मुस्तैद प्रशासन की तस्वीर भी आप देख रहे हैं और वोट कास्ट करने के बाद नीले रंग की स्याही से रंगी अपनी उंगली को दिखाते लोग लोकतंत्र को मजबूत करने की बात दोहराते नजर आ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम है और इसी कड़ी सुरक्षा के बीच में जनता अपना वोट कास्ट कर रही है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए 15,000 से ज्यादा मतदान कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात किए गए। 302 शहरी मतदान केंद्र और 2,974 ग्रामीण मतदान केंद्र तैयार हुए और दूसरे चरण में लगातार लोगों की भागीदारी लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। पहले चरण में 61% से ज्यादा वोटिंग हुई और इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड टूटे। खुद पहले चरण का रिकॉर्ड जनता तोड़े, इस बात की उम्मीद की जा रही है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक सभी लोग लोगों से वोट अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और सबकी निगाहें जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 1 दशक बाद हो रहे इस चुनाव में लोग अपने मुद्दों को लेकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। खास बात यह है कि पहला चरण उठाकर देखें, दूसरा चरण उठाकर देखें, महिलाओं की आपको भागीदारी सबसे ज्यादा नजर आएगी। महिलाएं बढ़ चढ़कर इस वक्त आपको नजर आएगा कि इस लोकतंत्र के महापर्व में आहुति देते नजर आ रहे हैं। अब ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और इन 6 तस्वीरों में आप खास तौर पर देख पाएंगे कि श्रीनगर में वोटिंग इस वक्त चल रही है। इसके अलावा बड़गाम की तस्वीर आप देख रहे हैं। फिर इसके अलावा गांदरबल की बात करें तो गांदरबल की भी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और देखिए सबसे खास बात यह कि श्रीनगर की 8 सीटें जिस पर वोटिंग लगातार जारी है, गांदरबल की 5 सीटें हैं, गांदरबल की 2 सीटें हैं और वही बड़गाम की अगर बात करते हैं तो 5 सीटें, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर ये आप तस्वीर खास तौर पर देख रहे हैं और वही पुंछ की 3 सीटें हैं जिस पर लगातार वोटिंग जारी है। तो कुल मिलाकर वोटिंग की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और मेरी सहयोगी लाल चौक से शिखा इस वक्त जुड़े, सीधे एक बार उनका रुख करते हुए। शिखा, क्योंकि आप इस वक्त लोकतंत्र के महापर्व में लोगों की भूमिका, उनकी सक्रियता को जानने के लिए लाल चौक पर मौजूद है, जो खुद लोकतंत्र का एक बड़ा परिचायक है। अभी क्या तस्वीरें हैं, क्या आप महसूस कर रही हैं वहां? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग पूजा। और आज इस समय जब मैं कश्मीर में यहाँ लाल चौक पे खड़ी हूँ श्रीनगर के, तो मुझे वो समय याद आता है जब लाल चौक पर खड़े होने से कोई भी कतराता था, डरता था। और आज जब मैं एयरपोर्ट से निकली तो वहाँ शान से हमारा तिरंगा लहरा था। और अब ज़रा आप ये तस्वीर के साथ शुरुआत करती हूँ, उसके बाद लाल चौक की महत्वता क्या है और इस सीट का महत्व क्या है ये तो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये लाल चौक है, ये घंटाघर आप देख रहे हैं। और कहते हैं कि जब भी कश्मीर का जिक्र होता है तो ये जो है सबसे बड़ा परिचय कश्मीर के लिए होता है। आज 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, जो जानकारी आप दे भी रही थी पूजा। लेकिन जो प्रमुख तौर पर है उसमें नौशेरा है, चरार शरीफ है,
बुधल है, सुरनकोट है, गांदरबल है, और गांदरबल से उमर अब्दुल्ला जो है वो चुनावी मैदान में है। 2 सीट से इस बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात इस सीट की है पूजा, क्योंकि लाल चौक को नया सीट बनाया गया है, नए सीट के तौर पर इसको प्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर जो मुकाबला होना है वो 4 लोगों के बीच है। जो प्रमुख मुकाबला है वो बीजेपी के इंजीनियर एजाज हुसैन है, इसके साथ ही एहसान परदेसी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मोहम्मद अशरफ मीर है अपनी पार्टी के, और जुहैब मीर है पीडीपी के। इन 4 प्रत्याशियों के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। और लाल चौक पर मौजूदगी इस बात को दर्शा रहा है कि वो मुद्दे जो चुनावी मुद्दे बनाए गए हैं 370 की बहाली को लेकर के, जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मुद्दा बनाया है, और बीजेपी कह रही है कि 370 के मुद्दे पर ही पूरी जगह पर चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में ये जो तस्वीर आप देख रही हैं, जहां आपको शांति दिख रही होगी, इसके बिल्कुल पीछे वो वोटिंग जो सेंटर है वो बना हुआ है लाल चौक का। और इस समय आप देखिए यहाँ आपको सिर्फ रिपोर्टर्स ही नजर आएंगे, जो चैनल्स के रिपोर्टर हैं, और साथ में जो सुरक्षा कर्मी है वो मौजूद हैं। लेकिन कश्मीर की तस्वीर और तकदीर कैसे बदली है यहाँ आप देख करके समझ सकती हैं। जो 6 जिलों के 26 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वहां पर अभी तक जानकारी यही मिल रही है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और लाल चौक जिसे परिचायक कहा जाता था, जिसके लिए कहा जाता था कि लाल चौक पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, आज पूरी तस्वीर बदल चुकी है। शांति है, सुकून है, और बड़ी बात यह है कि वहां पर जो जनता है वो बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में आहुति दे रही है। शिखा, आपकी कुछ लोगों से बातचीत हुई क्या? और अगर बातचीत हुई है तो वहां के लोग अपने क्या मुद्दे गिना रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर खासतौर पर वो जा रहे हैं? क्योंकि हर किसी की जुबान से हो तो बेरोजगारी का मुद्दा, विकास का मुद्दा है। अब आपकी अगर कुछ लोगों से बात हुई, आपने कुछ अलग यहाँ पर जाना? पूजा, आपसे कुछ ही देर बाद में जहाँ पर वोटिंग, जहाँ पे मतदान हो रहा है लाल चौक के, उस सेंटर पे मैं जाने वाली हूँ। जाहिर है वहाँ पे लोगों से बातचीत होगी। लेकिन जैसे ही मैं सुबह यहाँ पर वोट डालना है, यहाँ जरूरी है वोट डालना। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह के यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए हैं, खुश हैं? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। शुक्रिया। बहुत अच्छी। साहब देखिए, मतलब बुजुर्ग सुबह सवेरे, शिखा, हम देख रहे हैं कि लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं। महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, और महिलाओं के बढ़ चढ़कर पोलिंग बूथ पर पहुंचने की एक बड़ी वजह वो कहते हैं कि पत्थरबाजी थमी है। अब हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, अब युवाओं को भविष्य नजर आता है, पत्थर नहीं। बिल्कुल युवाओं को भविष्य नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो मुद्दे रहे हैं प्रमुख तौर पे पूजा, वो आपने और हमने समझे भी है। बेरोजगारी का मुद्दा रहा है, स्टेटहुड को लेकर के बीजेपी की अपनी दलीलें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी बातें रख रही है, वो स्टेटहुड के मुद्दे को उठा रही है। 370 का मुद्दा है, 35A का मुद्दा है, कोई बहाली का जिक्र कर रहा है तो कोई हटाने के दावे पेश कर रहा है, और उस पर चुनाव हो रहा है। लेकिन बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ के युवाओं के लिए। लेकिन जो वोटिंग प्रतिशत हमने देखा, जो फर्स्ट फेज के चुनाव में हमने वोटिंग प्रतिशत देखा, वो अच्छा रहा। आज उम्मीद यही की जा रही है कि आज जब सेकंड फेज की वोटिंग है कश्मीर में, तो ये और बेहतर होगा। और जैसे कि आपने अभी बताया, बुजुर्ग की बात हमने सुनी, वो सुबह सवेरे यहाँ पर उठकर निकल चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपको जरा तस्वीर दिखा देती हूँ। ये देखिए, सुरक्षा कर्मी आपको चप्पे चप्पे पर नजर आएंगे, इसके अलावा आपको मीडिया कर्मी नजर आ रहे हैं। लेकिन ये वही लाल चौक है जिसकी तस्वीर आज से 10 साल पहले कुछ और होती थी। ये वही लाल चौक है जहां पर पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी। और आज जब 10 साल बाद यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, तो लोगों के अंदर जोश है, और जोश इस बात का है कि कैसे भारत की एक तस्वीर और नई तकदीर लिखी जाए।